अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। भारतीय फजाइया के सरबराह RKS भदौरिया का लेह दौरा, हालात का लिया जायजा। शोपियां के गनोपुरा में फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान इनकाउंटर, दोनों तरफ से गोलाबारी, फौज ने इलाके को घेर लिया। जम्मू कश्मीर में नए कोविड केसेस, जुमा के दिन लॉकडाउन पर सख्ती से अमल, गांदरबल में 45 साल के तमाम अफराद को पहला टीका दे दिया गया। जिला बडगाम के सोयबग में 2 शीरखार बच्चे फौत, मुतासरा खानदान ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। और जिला पुलवामा के तलंगाम में पानी की शदीद किल्लत, मुकामी अवाम ने PHE पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। पेश खबरों की तफसीलात। ऐसे वक्त में जब चीनी फोर्सेस मशरकी लद्दाख के मुकाबिल अपने तरबियती इलाकों में मशक़ें कर रही है, भारतीय फजाइया के सरबराह RKS भदौरिया ने जुमा के दिन यहां तैनात फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लिया। जराये ने बताया कि चीफ लेह हवाई अड्डे पर ओहदेदारों के जरिए ऑपरेशनल तैयारी और चीन की सरहद के साथ जारी ऑपरेशनों के बारे में उन्हें ब्रीफ किया गया और भारतीय एयरफोर्स के लिए और थाइस में 2 बड़े अड्डे हैं, लेह में और थाइस में, जो चीन और पाकिस्तान दोनों सरहदों की निगरानी में मदद करते हैं। मशरकी लद्दाख सेक्टर के पूरे हिस्से में न्यूमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और दौलत बेग ओल्डी में फजाई फील्ड समेत दिगर फौजी दस्तों को भी तैनात किया गया है। चीनी फौज मशक़ें कर रही है, जिसमें उसकी फजाइया और फौज भी शामिल है। राफेल जंगी तैयारे बाकायदगी से सेक्टर में मेग 29 के जंगजुओं के साथ भी तैनात है, जो एक तवील अरसे से वहां मुकीम हैं। के दरमियान इनकाउंटर शुरू हो चुका है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब इस इलाके में तलाशी मुहिम अंजाम दी, शोपियां के गनोपुरा में फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान इनकाउंटर शुरू हो गया है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब इस इलाके में तलाशी मुहिम अंजाम दी, उस वक्त छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद फौज ने पूरे इलाके को घेर लिया। आखिरी इत्तला मिलने तक यहां पर एक अस्करियत पसंद के जा बहक होने की इत्तला है और फौज के मुताबिक इस इलाके में 2 से 3 अस्करियत पसंद छुपे हो सकते हैं। श्रीनगर के स्कीम्स अस्पताल में कल रात देर गए अस्पताल के एक ब्लॉक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ये आग अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में लगी, जिस पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। किसी भी मरीज के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। दूसरी जानिब श्रीनगर के स्कीम्स अस्पताल में कैंसर से मुतासरा कमसिन बच्चों के लिए टॉय लाइब्रेरी का आगाज किया गया है।
पे हमने एक बच्चों के लिए, बच्चे जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए एक टॉय लाइब्रेरी खोली हुई है। ये पहला कॉन्सेप्ट है एक टॉय लाइब्रेरी का किसी भी हॉस्पिटल में। कैंसर तो दूर की बात है, लेकिन नॉर्मल हॉस्पिटल में भी एक टॉय लाइब्रेरी होना पहली बार है कहीं पे। तो ये थॉट हमारे पास आया 3-4 महीना पहले, जब हम ये देख रहे थे कि जो बच्चे हमारे वार्ड में होते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, वो बाकी टाइम पे बहुत ही डिप्रेस्ड और बहुत ही अकेले अकेले बैठे रहते हैं, कुछ करने के लिए नहीं होता है। सो देन एवरीवन केम अप विद दिस थॉट कि हमें एक बच्चों के लिए कोई स्पेस बनाना चाहिए जहाँ पे वो कुछ देर के लिए अपनी इस बीमारी को, अपनी इस प्रॉब्लम को भूल जाए। तो इस सिलसिले में हम नरगिस दत्त फाउंडेशन के साथ कनेक्ट हुए और उन्होंने हमें हैस्ब्रो इंडिया के साथ कनेक्ट किया, जिनकी तरफ से हमें इस टॉय लाइब्रेरी को बनाने के लिए टॉयज़ मैसर हुए हैं। इस टॉय लाइब्रेरी की वजह से बच्चों को 1 घंटा भी दिन में या 2 घंटा भी दिन में एक अच्छा टाइम मिले, आई थिंक हमारा मकसद इस टॉय लाइब्रेरी को क्रिएट करने का फुलफिल हो जाता है। बाकी हम शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर स्किम्स। जुमा के दिन जम्मू और श्रीनगर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया गया। जुमा के दिन सड़कें वीरान नजर आई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक बगैर पास और बिला जरूरत घर से निकलने वालों पर जुर्माने आयद किए गए। जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है। जिस तरह हुकाम ने पहले ही कहा कि इस महीने के अंत तक जो है ये कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन आगे का लाहे अमल क्या होगा ये वाज़ेह होना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ मुस्बत केसेस में कमी आ रही है, अमवात की तादाद में भी कमी देखने को मिल रही है और हल्की फुल्की मूवमेंट जो है वो भी अब देखने को मिल रही है। लेकिन आज जुमे के पेश नज़र तमाम जो रास्ते हैं उनको सील किया गया था। कर्फ्यू को, जो कोरोना कर्फ्यू है, इसको सख्त किया गया था और शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी या पूरे जम्मू कश्मीर के कस्बाजात जो है वहाँ पे सख्ती जो है वो बरती जा रही थी। जो लोग पासिस के बगैर कस्बाजात के लिए वहाँ का रुख कर रहे थे उनको रोका जा रहा था। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम भी है। ये देखना बाकी है कि क्या जिस तरह से यहाँ जो दुकानदार हैं या दूसरे जो कारोबारी शोबों से जुड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि मरहलावार तरीकों से अब थोड़ी बहुत राहत दी जाए, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू जो है ये मुकम्मल तो रहा है और अब केसेस की तादाद जो है उसमें कमी आ रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीने में सरकार कौन सा रुख इख्तियार करती है, किस तरह का लाहे अमल अपनाती है, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है लोगों को मुश्किलात भी है जिनको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। शुजा के साथ शब्द फयाज, फोर्ट न्यूज़। जिला गांदरबल में 45 साल के तमाम अफराद को पहला टीका दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने कहा कि जिला में 45 साल के रहने वाले तमाम अफराद को कोविड का पहला टीका दिया जा चुका है और ये एक अहम तरीन कामयाबी है। डिप्टी कमिश्नर मिनी सेक्रेटेरिएट में सहाफियों से बात कर रहे थे। I welcome all the media persons to the mini secretariat and I thank you for sticking to the time schedule. मैं आज की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए ऑर्गेनाइज करी गई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले 2 से 3 महीने से वैक्सीनेशन ड्राइव सभी जिलों में हमारे यूटी के चलाई जा रही है। In fact, the target for our 45 population for our district was 68,430. ये जो हमारा टारगेट था, इनिशियली थोड़ा सा वैक्सीनेशन की फेज हमारी कम थी, लेकिन कल हमने इस टारगेट को 100% अचीव कर लिया है। So right now we have
inoculated more than 68,413 people out of the age group of 45 years and above. हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका भी जो फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन है दैट इज 95% एंड द फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन ऑफ आवर हेल्थ केयर वर्कर्स इज अराउंड 89%. श्रीनगर में मेडिकल हेल्थ डायरेक्टर की जानिब से वैक्सीन ड्राइव का आगाज किया गया है। इस वैक्सीन ड्राइव में ताजरीन, दुकानदार और तमाम मुलाजमीन को शामिल किया जा रहा है और इस ड्राइव में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी वैक्सीन दी जा रही है। तहसीलदार मागाम और एसडीपीओ मागाम ने मागाम मार्केट में कोविड हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों की 17 दुकानों को सील कर दिया है। ये दुकानदार लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और कोरोना टीका लिए बगैर ही दुकानात पर बैठे हुए नजर आए। मागाम इंतजामिया ने दुकानदारों को खबरदार किया है कि हर कोई पहले कोविड वैक्सीन ले। उन्होंने कहा कि जो भी कोविड वैक्सीन के बगैर पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मागाम जो मार्केट है सबसे बिजी मार्केट है ये, तो हमने यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर एक मार्केट में चेकिंग किया और जो भी दुकान जो है इलीगली ऑपरेट कर रहा था तो उनको सील कर दिया। लगभग 17 शॉप्स को हमने सील कर दिया है। प्लस जो भी दुकानदार साहिबान यहाँ पर थे उनको भी ये मोबिलाइजेशन प्रोग्राम था, रिक्वेस्ट थी उनसे कि मेहरबानी करके वैक्सीनेशन कराइए, खुद को भी बचाइए और लोगों को भी बचाइए। और माशाल्लाह तमाम दुकानदारों ने यहाँ पर हमें कोऑपरेशन दिया, पूरी कोऑपरेशन, और उन्होंने एश्योर किया कि हाँ जी हम वैक्सीनेशन कराएंगे। और वो उनको मतलब हॉस्पिटल बीएमओ साहब से भी हमने क्या बोलते हैं ये टेकअप किया। तो दुकानदार साहिबान जो है जोक दर जोक जा रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन। बारामूला के म्युनिसिपल काउंसिल सदर ने कहा है कि इलाके में कोविड से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बारामूला के उन इलाकों में जहां लोग बीमार हुए हैं या फिर कोविड से मुतासिर हुए हैं उन इलाकों में अद्वियात का छिड़काव किया गया है। पिछला लॉकडाउन हुआ उसमें बड़ी फेमिकेशन बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से किया गया जी। आज आपका जो म्युनिसिपल काउंसिल है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए ये बात सरासर गलत है। अगर आप इस तरह से ये तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस बात को मैं डिनाई करता हूँ। आप एक सर्वे कीजिए जहाँ जहाँ हमें पता चला है कोई पॉजिटिव केस है या जहाँ जहाँ हमने देखा है कि कहीं में इलाका वहाँ पे कोई बीमार है, उसकी तबीयत ख़राब है, उस साइड पे हमने फ्यूमिगेशन करवाया। ठीक है, ये आप पता कर सकते हैं। कल हमने संगरी कॉलोनी में कराई। हम ये नहीं चाहते हैं जो रिसोर्सेस हैं गवर्नमेंट के वो ज़ाया हो।
करने को तो हम पूरे टाउन को अभी फ्यूमिगेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है जनाब उसका कोई फायदा है उस तरफ। मैं चाहता हूं जो भी हमारे पास रिसोर्स है वो यूज हो, वो मिस यूज नहीं हो, वो प्रॉपरली यूज हो, उसका कोई फायदा हो। आप पता कर सकते हैं जहां जहां पूरे बारामूला टाउन में, न कि टाउन में ही बल्कि टाउन के आउटस्कर्ट्स पे भी जहां जहां म्यूनसिपैलिटी की जरूरत पड़ती है, आप यकीन करें कानिस्पुरा हमें नहीं आता है, दिल्लीना हमें नहीं आता है, लेकिन वहां पे जब प्रॉब्लम होती है हम वहां पे टीम भेजते हैं। चाहे सैनिटेशन के कोई प्रॉब्लम, कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, हमारी टीम वहां जाती है। यूसुफ साहब को पता है कितनी बार उसने गाड़ी दिल्लीना भेजी होगी। मैं ये नहीं चाहता हूं कि हमारा जो टाउन है वो महदूद है, हमारा जो म्यूनसिपैलिटी लिमिट से, लेकिन हम लिमिट्स के बाहर भी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि मतलब बदकिस्मती की बात यह है, जब कोई इस तरह के इश्यूज होते हैं हम दिखाने के लिए काम करते हैं। मैं चाहता हूं हमारा जो काम है वो दिखाने के लिए नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट होना चाहिए। इसलिए आपको शायद नजर नहीं आता है। आप देखिए, मतलब हमने सुना भी है बड़े बड़े म्यूनसिपल काउंसिल्स में, कमिटीज में और कॉरपोरेशंस में इसके नाम पे करप्शन हुआ है, इतने लीटर्स में लाया गया, फिर वो हुआ है, ये हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि हमने अभी तक नया ये जो सामान है वो नहीं खरीदा, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है और हम इसको मिसयूज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपको शायद दिखता नहीं है, बट हम काम कर रहे हैं। और इस वक्त भी जब आप यहाँ पे बैठे, फ्यूमिगेशन चल रही है कॉलोनी बाग। कल संगरी कॉलोनी से फोन आया था, हमने संगरी कॉलोनी और ऊपर संगरी कॉलोनी में गए थे टीम। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। अब हमारा जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें इम्पैक्ट होना चाहिए, उस काम को कोई फायदा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल निकालने के लिए हम जी सड़कों पे भी फ्यूमिगेट करें। मैं सीधी बात बोलूंगा, मैं उस तरह का काम नहीं करूंगा। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मुजफ्फर जरगर ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोलगाम में मामूल के आउट पेशेंट खिदमात, हंगामी खिदमात बशमूल डायलिसिस और पेड्रियाटिक की माहिर अतफाल अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये खिदमात गैर मुतासिर है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में नश्र होने वाली खबरें बेबुनियाद है। उनका यह भी कहना रहा कि अगरचे दूसरी लहर ने जिला कोलगाम में कोविड केसों में इजाफा किया है, ताहम जिला अस्पताल कोलगाम में कोविड और गैर कोविड दोनों के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दी जा रही है। चाहूँगा कि मेरे हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रोग्राम में कोविड का ओपीडी भी चल रहा है, कोविड का ये भी चल रहा है और नॉन कोविड भी चल रहा है। हम दोनों सर्विसेज पेशेंट को देते हैं, चाहे वो कोविड सर्विस हो या नॉन कोविड सर्विस हो। कोविड में हमने आज तक हमने एडमिट किया है 280 से ज़्यादा पेशेंट को, जिसमें से 205 सेहतयाब होकर वापस अपने घरों को चले गए। हमने आज तक सिर्फ हायर सेंटर में सिर्फ 10 को रेफर किया है, बाकी को हमने यहीं पर ट्रीट किया है। जहाँ तक नॉन कोविड का सवाल है, नॉन कोविड का में हमने अप्रैल से आज तक 40,000 से ऊपर पेशेंट को ऑन ओपीडी बेसिस पर देखा है, बिल्कुल फ्रेश केसेस से। तो उसके अलावा हम यहाँ पर सीटी स्कैन भी हम करते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। और मेजर सर्जरीज की जहाँ तक बात है, हमने 380 से ज़्यादा मेजर सर्जरीज किए हैं, जिसमें 302 LSCS भी शामिल है। आपको कि हमारे पास जो 1000 लीटर पर मिनट का ये है, तो इसका और एक आ रहा है प्लांट, जो स्टैंड बाई प्लांट रहेगा, वो भी 1000 लीटर पर मिनट है। इंशाल्लाह वो जल्दी आने वाला है। उसके अलावा मेरे पास बल्क सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी है। मुझे आज तक ऑक्सीजन के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, हमें रेगुलरली ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है। तो जो SOPs है वो फॉलो करे, मास्क का इस्तेमाल करे, हैंड वॉशिंग करे और सोशल डिस्टेंसिंग पर खास ख्याल रखें। जिला बडगाम के सोएबक अस्पताल में 2 शीरखार बच्चे फौत हो गए, जिसके बाद मुतासरा अफराद खानदान ने अस्पताल के सामने एहतजाज करते हुए तहकीकात की मांग की है। ज़राए के मुताबिक इन शीरखार बच्चों को टीका दिया गया था, जिसके बाद उनकी हालत खराब हो गई और ये फौत हो गए। CMO बडगाम का कहना है कि पैदाइश के बाद 16 शीरखार बच्चों को इंजेक्शन दिया गया था, जिसमें 14 की हालत बेहतर है, जबकि 2 की मौत हो गई है।
ओन योर अम्स कर वैक्सीन 3 दशनि जंग तो खोर जंग बे नर अथ गो अमिस खबर कि अथ तुजन चिख तुजन अथ फिर गाश लाल हेर कुन सोन गली मज वार्डस कुन अमिस गो क्या इमो दोप यह ठीक बामर नश जरूरत कि अमिस कर वैक्सीन अम सत मे हेक अमिस दबाव गसित कह परवाह पत कोर अमिस चूरिम मे दोप अमिस डॉक्टरस तह क्या कोर अमिस चूरिम दोपन अम सत मे गई अमिस एलर्जी तवे कोर अमिस चूरिम ये अमिस चूरिम कोर ना अथ पे अच वच डन अथ पत गुजरे पत वोन मे तुम दिव इमो दिस ना एम्बुलेंस तहन इमो कर मे सा लड़ाई दोप तुम वो नबर कन गो डॉक्टर फहमीदान डॉक्टर ना खबर तम मे पे तम दोपन तुम करो तुम वो नबर कन गो तुम वनकस पुन बच्चे बचा मे यह केस तुंद यह मुद वनकस तुम बच्चस कस प्रॉब्लम सपदे कोविड इंजेक्शन कोर अदल बदल अत स्टाफ तम आय यमिस पता यमिस पता इंजेक्शन पड़े पाई इंजेक्शन रख ये दोनों बच्चे आए थे तो एक बच्चा पहले 11 बजे पहुंचा, उसको वैक्सीन किया तो वहाँ पे फिर उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा पूरा आधा घंटा जो भी हमारा प्रोटोकॉल है। उसके बाद उन्होंने घर लिया, घर आने के बाद उसको 1-2 घंटे के बाद फिर से वापस हॉस्पिटल आया। हमारे डॉक्टर साहब ने उसको देखा। वंस अवर डॉक्टर्स ने देखा कि वो बच्चा ठीक नहीं है, उसको वहाँ पे उसी टाइम उसको रेफ़र किया जीबी पंत हॉस्पिटल, जहाँ वो उसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दी गई एंड ही मतलब वाज डिक्लेयर्ड डेड देयर। दूसरा बच्चा जो है कि उसकी रात को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तब तक तो वो ठीक था। रात को उसको घर वाले वहाँ पे जीबी पंत ले गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने क्या उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट वहाँ पे जीबी पंत में। ये देखना होता है कि ये इसी वैक्सीन से हुई है डेथ कि या इसको कोई और चीज़ से डेथ हो गई, क्योंकि मैं अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन से इनकी डेथ हो गई है, क्योंकि उस हिसाब उसके रूप से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नॉर्म जो प्रोटोकॉल है वो हम फॉलो कर रहे हैं। एंड पहले हमने इसका CRF जो फॉर्मेट होता है वो भर दिया, फिर इसकी प्रिलिमिनरी केस इन्वेस्टिगेशन होती है वो 10 डेज के लिए होती है। वो इसकी गाइडलाइन ही है, ये नहीं है कि इल्ज़ामात लगाइए। एलिजिडली जो ये बोल रहे हैं कि उनकी डेथ हो गई है because of the routine immunization. It is an allegation, but we have to see it whether it has occurred because of the same vaccine or some other cause may be there. That we have to rule out. तो इसके लिए जो ये AAFA कमेटी पूरे डिस्ट्रिक्ट में होती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, डिविजनल लेवल पे भी होती है और स्टेट लेवल पे होती है। तो फाइनल केस जो इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है जिसको हम FCIF कहते हैं, उसका रिपोर्ट हमको विदिन 60 डेज मिलता है। So within 10 days it will be almost clear कि whether this death has occurred because of this thing or not, but पूरा 60 डेज के बाद पता चलेगा। अब हमने वहाँ से जो भी वो बैच था वैक्सीन का, वो बैच हमने वहाँ से उठाया, तो वहाँ हमने उस ब्लॉक में यानी कि सोइबू ब्लॉक में हमने 1 हफ्ते के लिए पूरी जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो हमने बंद की। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। ज़मीं पर जन्नते नज़ीर, बेमिस्ल अर्ज़ कश्मीर, नीला आसमां संगे मरमर सी वादियाँ, बहते चश्मों की ज़मीं अर्ज़ कश्मीर, सब्ज़ पहाड़ें और सुहाने मौसम, मुक़द्दस ज़ियारतगाहें और मस्जिदों से बुलंद होती अज़ानें, अदब, सखाफ़त और यहाँ की बेहतरीन फनकारी, प्यार मोहब्बत और एकजुटता की मिसालें, तिजारत, सयाहत, कुदरती वसाइल और दिलचस्प खेल, हालात यहाँ के और बेचैन है मगर खामोश अर्ज़ कश्मीर, अमन व अमान की दुआ है हर पल के बुलंद व बाला चमन अर्ज़ कश्मीर, और सियासी जंग, अवाम के मसाइल से जम्मू तक और जम्मू से कश्मीर तक, तमाम खबरों का होगा इहाता
4 TV कश्मीर में, सिर्फ 4 TV न्यूज़ पर। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आलीजनाब मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे, सिर्फ 4 TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं, हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। जिला पूंछ के दूर दराज देहातों में रहने वाले गरीब अवाम एक जानिब जहां लॉकडाउन के दरमियान कामकाज ठप होने की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो वहीं उन्हें ATM और बैंक से पैसे निकालने के लिए भी तवील लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है और इस दौरान समाजी फासले का फुकदान भी नजर आ रहा है। दूसरी जानिब लाइन में खड़े होने के बावजूद भी वो पैसा निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अवाम ने देहातों में बैंक कायम करने का मुतालबा किया है। सर अब्दुल अजीज़, देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और पब्लिक की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। जब यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, ख़ास ईदगाह हाड़ी मरोट है, ये हाड़ी मरोट इसको जाना जाता है, ये ईदगाह के मशहूर ईदगाह के नाम से है। और जब बैंक में लोग जब आते हैं, लोग यहाँ पे अब इस वक्त कोविड-19 का समय चल रहा है, तो जब लोग बैंक में आते हैं तो बैंक में आके लोग लंबी लंबी कतारें, सुबह आप देख के गए, सुबह कुछ नहीं तो 50 मीटर के दायरे में ये लोग खड़े थे, क्योंकि आज सुबह से लेकर शाम तक लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो 2 बजे बंद कर देते हैं, तो जब बैंक बंद होती है और ATM भी बंद हो जाता है। दूर से लोग जो आते हैं तो वो क्या करेंगे, ATM जब बंद होता है तो कहाँ से पैसे लेंगे। इस वक्त हालात ये है, लोगों के पास खर्चा तो नहीं है, जो लोगों के पास अकाउंटों में वो सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं और 2 बजे तक बैंक बंद हो जाती है तो वो वापस चले जाते हैं। इसलिए हमारी ये आला अफसरान है, उनसे भी गुजारिश की जाती है कि खुदारा तो यहाँ पे तवज्जो दें, इतनी लापरवाही मत करें। ये गरीब मजदूर लोग हैं, आप यहाँ पे कैमरा घुमा के देख सकते हैं। ये लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग? अभी कोरोना का समय चल रहा है, सोशल डिस्टेंस देखिए कहाँ पे है सोशल डिस्टेंस। क्या करेंगे, सुबह से लेके शाम तक खड़े हैं, क्या सोशल डिस्टेंस है यहाँ पे? दुकानें बिल्कुल बंद है। अभी सुबह से लेके लोग शाम तक खड़े हैं, क्या कर रहे हैं कि पैसे लेंगे और लेके सामान खरीदेंगे और घर जाएंगे। जब 11 बजे तक दुकान, कोई 10 बजे 8 बजे दुकान बंद हो जाती है, तो कहाँ से सामान खरीदेंगे और कहाँ जाएंगे ये लोग? यहाँ पे तवज्जो दें और ध्यान दें, यहाँ खुदारा हमारे साथ ऐसे नाइंसाफी मत करें।
बीडीसी चेयरमैन और ब्लॉक नूरखां के सरपंचों ने बारामूला में एडीसी के दफ्तर में अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। उनका कहना था कि बीडीओ ऑफिस को दोबारा वहीं कायम किया जाए क्योंकि बीडीओ ऑफिस की मुंतकली से अवाम सख्त मसाइल से दो चार हैं। हुए हैं। डीसी साहब ने हमें, एहसान साहब ने बताया, डीसी साहब ने हमें बुलाया हुआ है। आज हम आए हुए हैं, हमने अपनी स्टेटमेंट देनी है। हमारे जितने भी सरपंच हैं या पंच हैं और जो आम शहरी हैं, ये सब आए हुए हैं। जिन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी वो आज स्टेटमेंट देने आए हैं। कंप्लेंट दर्ज करवाई है इन लोगों ने बीडीओ साहब के खिलाफ, और वहाँ एक शफी के सीएससी ऑपरेटर उसके खिलाफ, और बीडीओ साहब के ब्लॉक नूरखा का है नासिर साहब है, नासिर खान, तो उसके खिलाफ, क्योंकि वो मानता नहीं है। उसने उठा के अपनी मनमर्जी से हमारा ब्लॉक शिफ्ट किया और हमें पता ही नहीं है। उसने इसके लिए किया कि भाई किसी भी तरीके से पंचायतों को तोड़फोड़ करें, लेकिन पंचायतें सब गठी हैं। इंशाल्लाह हमारे सब लोग को गठे हैं, हमारी पूरी कौंसिल गठी है। हमारा ब्लॉक भी, हमें भरोसा है कि हमारा ब्लॉक भी अपनी जगह सेंटर पे फंक्शन होगा, काम करेगा। और हम एक ही चीज़ कहते हैं डीसी साहब से और अपने इससे डायरेक्टर साहब से कि हमें एक ही हमारी डिमांड है कि एक तो हमारा ब्लॉक पुरानी जगह होना चाहिए जहाँ सेंटर है उस जगह, और दूसरा बीडीओ साहब को यहाँ से हटा देना चाहिए। हमें तो कोई अच्छा बीडीओ दें जो अच्छी तरीके से काम करे। फैक्ट बीडीओ ऑफिस नूरखा जो सिटेशन था बिमियार में, कुछ दिन पहले इसको शिफ्ट किया गया था वहाँ बिमियार से क्या नाम इजारा। तो उस सिलसिले में वहाँ के लोगों की, पंजों सरपंचों की, उनकी शिकायत थी कि इसको बिला किसी जवाज़ के शिफ्ट किया गया है। मैंने आज उनको यहाँ बुलाया था उनकी ये शिकायत गौर से सुनने के लिए, और मैंने एसीडी साहब से इसके बारे में रिपोर्ट तलब की और उनसे ये भी गुजारिश की कि अगर लोगों का मानना है, अगर लोगों की ज़रूरत है तो इसको अपनी ही जगह पे वापस लिया जाए। दूसरा, और भी कुछ शिकायत थे जिनके बारे में एसीडी साहब से एक डिटेल्ड रिपोर्ट तलब की गई है। जिला पुलवामा के तलंगाम में मुकामी अवाम ने पीएचई के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। जबरदस्त एहतजाज उनका रहा। उनका कहना था कि उन्हें पीने के पानी के संगीन मसाइल का सामना है। इलाके में पीने के पानी के लिए बनाया गया वाटर पंप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मुकामी अवाम का कहना है कि जो पानी घरों तक आता है वो इंतहाई आलूदा होता है, जिससे बीमारियां फैलने का खदशा रहता है। मुकामी अवाम ने पीएचई महकमे पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया है। सर तेलंगाना ये आब प्रॉब्लम आब गाड़ी वातान मगर यह पोशा कुन बेचार सोजान मगर पोशान मगर अ प्रॉब्लम यह टंकी बनमुत ये फिल्ट्रेशन प्लांट और वसान गंद आबस आड़स यह बरान बेचार इथे पे फिल्ट्रेशन मशीन कहें। तो इसलिए मेहरबानी करो फिल्टर आब अत चमो त्रेश अच्छी परेशानी आज टोटल बत रन सुमाब टोटली कहें। बहुत जिम्मेदार इन गामुक टोटली आब कहें। मेहरबानी तुहदी वसादत वाजी कत जो फिल्ट्रेशन है ये 2 साल से बंद है। ये फिल्टर हो नहीं रहा है। तो पानी जो आ रहा है कहीं से, जो ये नदी बह रही है उसमें गंदा पानी आ रहा है, वो वही चढ़ा के घरों को दे रहे हैं। और घरों के जो सारे टैप है वो जाम हो चुके हैं। वहाँ रेत जमी हुई है टैपों में और पानी निकल ही नहीं रहा है। ऊपर जो सिंटेक्स में पानी जा रहा है हमारे घरों में वो भी बंद है, क्योंकि पूरा जो गंदा पानी ऊपर जाके वहाँ वो नीचे जमा हो जाता है और कोई ये नहीं। इधर मुल्क भर में कोविड की केसेस में गैर मामूली कमी देखी गई है। आज सुबह 1,86,364 नए केसेस दर्ज किए गए।
और 3,660 अमवात की तस्दीक की गई। आज 2,59,459 अफराद को डिस्चार्ज किया गया है और जुमला केसेस 2,75,55,457 बताए गए हैं। डिस्चार्ज मरीजों की जुमला तादाद 2,48,93,410 तक पहुंच गई है। जुमला अमवात 3,18,895 बताए गए हैं। एक्टिव केसेस 23,43,152 हो गए हैं। अब तक मुल्क में 20,57,20,660 अफराद को टीके दिए जा चुके हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि हुकूमत और वजीर आजम को कोरोना आज तक समझ में नहीं आया है। मीडिया से वर्चुअल बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक बदलती हुई बीमारी है। जितना वक्त आप उसे देंगे और जितनी जगह उसे दी जाएगी, ये बीमारी उतनी ही खतरनाक बनती जाएगी। कांग्रेस लीडर ने कहा कि उन्होंने पिछले साल फरवरी में खबरदार किया था कि कोरोना को जगह देना बंद किया जाए, उसका दरवाजा बंद किया जाए, लेकिन हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। राहुल गांधी ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो इस मर्ज पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। राहुल गांधी का ये भी कहना था कि लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है, ये सिर्फ आर्जी राहत देगा, लेकिन टीका अंदाजी से इसे रोका जा सकता है। उनका कहना था कि जल्द से जल्द जितने लोगों को टीके दिए जा सकते हैं उन्हें टीका दिया जाना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझा है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा, जगह बंद कीजिए, कोरोना को आप समय मत दीजिए, जगह मत दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। कोरोना की जगह रोकने का क्या तरीका है? जैसे मैंने पहले कहा था, लॉकडाउन पॉज बटन है। पॉज बटन से टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा, मास्क से टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा, वैक्सीन से परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। तो चॉइस नहीं है, जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। डरो मत। लीडरशिप का ये मतलब है। लीडरशिप का ये मतलब नहीं होता कि भैया मैं काम नहीं कर पाया तो उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती। बक स्टॉप्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब आप लीडर बनने का समय आया, बनो। जम्मू कश्मीर शिवसेना यूनिट ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार भत्ता फराहम करने और गरीब अवाम के लिए रकम मंजूर करने की मांग की है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई के हम तमाम नेताओं ने आज थाली बजाते हुए अपनी मांगों के प्रति देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी को आकर्षित करने की कोशिश की है। हमारी मुख्य मांग है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जो बेरोजगार पढ़े लिखे युवा है, उनको बेरोजगार भत्ता कम से कम 10,000 रुपए मासिक बेरोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो गरीब और मध्य वर्ग के लोग हैं उनको सीधे जो है सरकार उनकी नगद सहायता करे। देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम पिछले 30 सालों से आतंकवाद के साए में जी रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद की बात करें
तो लगातार 6 महीने यहाँ पर लगभग लॉकडाउन की स्थिति रही। उसके बाद कोरोना का संकट काल आया जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उस 2019 को जब 5 अगस्त को यहाँ से धारा 370 हटाई जाती है तो देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ बेहतर बहाली, बेहतर आर्थिक हालातों का और जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार का वादा किया था। 21 महीने का लंबा अंतराल बीत चुका है, इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ जो लोगों को जो नौकरियां लगी हुई थी वह भी बेरोजगार होना शुरू हो चुके हैं। देखिए, बेरोजगार भत्ता एक मुख्य मांग है। बेरोजगार भत्ता होने से जहां युवा जो निराशा के दौर से इस समय गुजर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई होगी और उनको हम गलत रास्ते से, भटकते हुए रास्ते से जाने से उनको बचाया जा सकता है। तो हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को कम से कम 10,000 रुपया प्रति माह बेरोजगार भत्ता जारी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, जम्मू कश्मीर के आवाम को कोई लाखों, हजारों, लाखों करोड़ के पैकेज की जरूरत नहीं है। हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे जो गरीब है, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, उनको सीधे तौर पर सहायता पहुंचाई जाए। इसके साथ ही मैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूँ। देखिए, यहाँ पर पिछले 1.5 साल से लगभग चक्का जाम रहा है। लोगों को जो है बैंक लोन की किस्तें तक देना लगभग असंभव बन चुका है। तो उनसे मेरी अपील है कि EMI के अंदर जनता को कुछ माह के लिए राहत पहुंचाई जाए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। सरंगकोट तहसील में महकमा बिजली के AE इरशाद हुसैन ने अपने हारी, मरहोट, लंघोट, लिसाना और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बिजली की सूरत हाल का जायजा लिया और बिजली से मुताल्लिक़ अवामी मसाइल को बहुत हद तक हल करने का दावा किया है। लोगों की शिकायत आ रही थी, हाड़ी मरोड़, दूर दराज इलाका जितना भी है, उसका मायना करने के लिए मैं आज साइड पे गया, पूरा विजिट किया, मैंने लोगों से मुलाकात की। तो खासकर हमारी बिजली का जो मसला है, मैं साइड पे गया हूँ, मैं अपने स्टाफ पूरे को हदायत दी है। मेरे पास नीड बेस के 12 पंचायतों में 2 लड़के हैं और मैंने आज AW को इंस्ट्रक्शन दिया, एक परमानेंट मुलाजम हमारा वहाँ एक लाइनमैन दे दो ताकि इनकी पावर जो है, इनकी परेशानी दूर हो जाए। और फिर साथ साथ में लोगों को हदायत किया थोड़ा हीटर बॉयलर जो है ये काम करो, क्योंकि हीटर लगा रहे हैं लोग। मैंने कुछ इंस्पेक्शन की, वहाँ पे देखा मैंने इलीगल कनेक्शन थे, वो भी हमने उठाए। तो लोगों से यही अपील है कि हमारा साथ दें, हम अच्छे ढंग से पावर दे दें। लेकिन इलाका इतना बड़ा इलाका है कि उसमें 11 के हमारी जो है बहुत बड़ी दूर दूर जा रही है। जब तक हमें कोई सेपरेट फीडर नहीं निकालेंगे, एक रिसीविंग स्टेशन चल रहा है, अगर वो उसका काम कंप्लीट होता है तो हमारे 2 फीडर बनेंगे, तब जाके ये पावर जो हम अच्छे ढंग से दे सकते हैं। लोगों के बरादरी के मसले हैं, आपस में लड़ रहे हैं और लड़ने की वजह से पावर बंद रखी हुई है। तो वो भी मैंने मसले साइड पे स्टाफ आज लगाया और शाम तक इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो पावर रिस्टोर हो जाएगी और पावर अच्छे ढंग से चल जाएगी। ऐसे कल मैं सब्जियां साइड में गया था, वहाँ भी यही परेशानी बनी हुई थी। वहाँ 2 पार्टियों की लड़ाई लगी हुई है। लड़ने से लोग जो है बिजली काट देते हैं एक दूसरे की। तो मैं यही लोगों से हिदायत करूँगा कि कम से कम अगर आपसी लड़ाई है तो बिजली और पानी का क्या कसूर है, ये तो सबकी साझी है, ये अच्छे ढंग से चलनी चाहिए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो जाए। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। भारतीय फजाइया के सरबराह RKS भदौरिया का लेह दौरा, हालात का लिया जायजा। शोपियां के गनोपोरा में फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान इनकाउंटर, एक अस्करियत पसंद जाँ बहक, फौज ने इलाके को घेर लिया। जम्मू कश्मीर में नए कोविड केसेस, जुमा के दिन लॉकडाउन पर सख्ती से अमल। गांदरबल में 45 साल के तमाम अफराद को पहला टीका दे दिया गया। जिला बडगाम के सोयबग में 2 शीरखार बच्चे फौत, मुतासरा खानदान ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। और जिला पुलवामा के तलंगाम में पानी की शदीद किल्लत, मुकामी अवाम ने PHE पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। नाज़रीन, इसी के साथ
खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।